गो मतलब इंद्रियां, इंद्रियों का वर्धन यानी रक्षण करना ही गोवर्धन है। इंद्रियों पर कंट्रोलिंग करना, इंद्रियों को अपने वश में करना ही गोवर्धन है। और दूसरा भाव, गो मतलब गाय, गो मतलब गाय, गाय की रक्षा करना ही गोवर्धन है। तीसरा मतलब गो मतलब प्रकृति, गो मतलब पेड़, पेड़ों को लगाना ही गोवर्धन है। और देखो जो भी श्री गोवर्धन नाथ जी की शरण में जाते हैं, गोवर्धन नाथ की 12 पूने परिक्रमा लगाते हैं। बड़ी गौर से सुनना, कैसी भी कठिन से कठिन मनोकामना क्यों ना हो, पुत्र ना हो रहे हो, संतान ना हो रही हो, मकान ना बन रहा हो, दुकान ना चल रही हो, शादी विवाह ना हो रहे हो, या कोई सी भी बीमारी हो, यदि आप संकल्प लेते हो और गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाते समय गोवर्धन नाथ की शरण में एक ईंट रख करके अपनी मनोकामना बोल करके परिक्रमा लगाते हो, और ऐसी 12 पूने यानी एक साल में 12 परिक्रमा आप लगाओ, गिरिराज महाराज मनोकामना सफल न कर दे तो कहना। ऐसे गिरिराज महाराज का प्रभाव है। गिरिराज जी कौन है? राजा द्रोण थे, द्रोण के पुत्र हैं गोवर्धन। एक बार इनके घर में पुलस्त ऋषि पधारे। पुलस्त ऋषि ने जैसे ही गोवर्धन को देखा मोहित हो गए। पुलस्त ऋषि बोले, राजा द्रोण, हम आपके पुत्र को लेना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं। राजा द्रोण बोले, महात्मा जी हम मना नहीं करते, लेकिन यदि हमारा बालक जाने को तैयार हो तो ले जाओ। गोवर्धन बोले, हम चले, लेकिन हमारी एक शर्त है। कौन सी शर्त? बोले, हम जाएं चलेंगे तो, लेकिन यदि आप कहीं रख दोगे तो फिर हम उठेंगे नहीं। पुलस्त ऋषि बोले, ठीक है। पुलस्त ऋषि ने गोवर्धन को उठाया और गोवर्धन को उठा करके ले जाने लगे। जैसे ही ब्रज वृंदावन आया, ब्रज प्रदेश आया, पुलस्त ऋषि भूल गए। आज पुलस्त ऋषि को लघु शंका लगी, तुरंत गोवर्धन नाथ को वहीं पर रख दिया। अपनी लघु शंका से निवृत्त होकर के आए। अब तो गिरिराज जी उठते ही नहीं हैं। जब गिरिराज जी नहीं उठे तो आज पुलस्त ऋषि को क्रोध आया, अरे हम तुम्हें वहां से रख कर के लाए, यहाँ से तुम उठती नहीं हो। पुलस्त ऋषि ने हाथ में जल लिया, जल लेकर के श्राप दे दिया, जाओ गोवर्धन, आज से तुम रोज एक एक तिल घटोगे। देखिए, उस दिन से गोवर्धन रोज एक एक तिल घट रहे हैं। जब गोवर्धन जमीन में मिल जाएंगे तब समझो कलयुग आ गया। जब हमारे भारतवर्ष में गंगा जमुना सूख जाएंगी तब समझो कलयुग आ गया। आज से लगभग 15 साल पहले वृंदावन से गोवर्धन दिखता था। बड़े गौर से सुनना, अब तो गोवर्धन में जाओ आप परिक्रमा लगाते रहो तो वहीं से वहीं नहीं दिखते गोवर्धन। जो गए होंगे उनको पता होगा। क्यों? एक एक तिल जानते हो, एक एक तिल गोवर्धन रोज घट रहे हैं। लेकिन भैया आप सभी लोग अवश्य जाना, गिरिराज महाराज आप सभी भक्तों के मनोरथ अवश्य ही सफल करेंगे। गिरिराज महाराज कलियुग में बिल्कुल प्रत्यक्ष देवता है। आगे चलकर के सुंदर कथा आती है। एक दिन नंद बाबा जी एकादशी व्रत थे, तो आज नंद बाबा जी जैसे ही रात को उठे और सीधे कपड़े लिए जमुना जी पहुंच गए। अच्छा, पहले घड़ी नहीं हुआ करती थी। पहले क्या होता था, लोग अंदाज लगाते थे, आज सूर्य बीच में आ गया 12 बज गए, होता था ना। ऐसे नंद बाबा को रात्रि में नींद खुली, नंद बाबा को भ्रांति हुई कि शायद सुबह हो गई। अच्छा, कई बार होता है
कोई दिन में सोएगा और जैसे ही रात शाम को उठेगा तो कहेगा हम बंधन करने जाएगा। होता है ना, आप लोगों के साथ भी कई बार हुआ होगा। भूल जाते हैं लोग। आज नंद बाबा भी भूल गए। नंद बाबा को लगा सुबह हो गई, लेकिन रात के बज रहे थे 2। सीधे गए जमुना जी में जाकर के डुबकी लगाई। अब रात को जल के देवता सोए हुए थे। जैसे ही नंद बाबा ने डुबकी लगाई, जल के देवता वरुण को गुस्सा आई, नंद बाबा को बंदी बना दिया और बंदी बना करके वरुण लोक में डाल दिया। बहुत समय बाद कन्हैया जी को पता चला, कन्हैया जी ने आज नंद बाबा को छुड़वाया। और आज जब नंद बाबा जी को छुड़वाया तो ब्रजवासी बोले लाला कन्हैया तुम तो भगवान हो। भगवान क्या हो? भगवान। कन्हैया बोले अरे ब्रजवासी हो, हम भगवान नहीं, हम तो तुम्हारे सखा हैं, गोप हैं, तुम्हारे साथ कबड्डी खेली, आंख में चोली खेली, माखन चुराया, जमुना जी पे खेलने गए, तुम बोल रहे भगवान हो। ब्रजवासी बोले हाँ तुम भगवान हो। तो कन्हैया जी को गुस्सा आई। कन्हैया जी बोले जब हम भगवान हैं तो आशीर्वाद मांगो। ब्रजवासी बोले हमें तुम्हारा वैकुंठ दिखा दो, हमने बहुत सुना है तुम्हारी वैकुंठ के बारे में। कन्हैया जी बोले चिंता मत करो, इस कुंड में स्नान करो। वृंदावन में रंगनाथ मंदिर के पास एक कुंड है, ब्रह्म कुंड। कहा इस कुंड में स्नान करो। जैसे ही उस कुंड में स्नान किया, सभी ब्रजवासी वैकुंठ पहुंच गए। अब वैकुंठ में क्या देखा? कन्हैया जी दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं, चतुर्भुज रूप धारण किए हैं। ब्रजवासी पहुंचे। ब्रजवासी बोले अरे लाला कन्हैया राम राम। अब वहां तो 4 हाथ वाली। द्वारपाल बोले मौनम आस्थाम, शांत हो जाओ। ब्रजवासी बोले भैया हम गाली दे रहे थे, हम तो राम राम कर रहे, और राम राम का भी इसको गुस्सा आ रही, मौन कहने को, मौन के लिए बोल रहा। द्वारपाल बोले यहाँ इतना हल्ला नहीं होता, ये वैकुंठ है। एक बोला भैया हो सकता है कहीं राम राम चलती, कहीं सीताराम चलती, होता है। एक बोला भैया राधे राधे। द्वारपाल बोले शांत, अब क्या किया जाए? एक द्वारपाल, एक ब्रजवासी ने कहा भैया हमें उससे मिलना है जो सिंहासन पर बैठा है। बोले उससे नहीं मिल सकते। अब तो ब्रजवासी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि वृंदावन में तो कबड्डी खेलते थे, साथ में खेलते थे, गाय चराने जाते थे, और यहाँ तो इसके बड़े ठाट बात है, वहाँ सिंहासन पर बैठा है, चमर डोलाई जा रही है, दिव्य हवा हो रही है, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। अब ब्रजवासी मन ही मन कहने लगे लाला हमें तुम्हारे वैकुंठ की जरूरत नहीं है, हमारा तो वृंदावन बढ़िया है। अरे कहा करे वैकुंठ को, कहा हमारो काम, कहा करे वैकुंठ को, कहा हमारो काम। वृंदावन की कुंज गलन में बेहरत श्यामा श्याम। वो वृंदावन बढ़िया है जहाँ पर हर जगह हर गली में कन्हैया जी घूम रहे हैं। और देखो वृंदावन की धूल में भी, रज में भी कन्हैया जी हैं, और छोटी छोटी गलियां हैं वृंदावन, हैं कि नहीं है? उन गलियों में ऐसा लगता है मानो कन्हैया जी किसी गली से आते होंगे। ब्रजवासी पुनः वृंदावन पहुंचे। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। अब देखिए यहाँ से रास की कथा प्रारंभ होती है।